और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां महबूबा मुफ्ती को सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। आपको बताएं कि बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां महबूबा मुफ्ती को सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। श्रीनगर के बाद खनाबल के घर को खाली करने का नोटिस दिया गया है। सबसे अहम ये कि 24 घंटे में ये घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं, जहां पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को सरकारी घर खाली करने का ये नोटिस दिया गया है। सबसे अहम बात ये कि 24 घंटे में घर खाली करने का उन्हें ये नोटिस दिया गया है। श्रीनगर के बाद खनाबल के घर को खाली करने का ये नोटिस दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, बेहद अहम खबर है, महबूबा मुफ्ती को घर खाली करने का नोटिस दिया गया और 24 घंटे में उन्हें ये घर खाली करना है। डिटेल्स चाहेंगे। देखिए हिना, ये लगता है कि महबूबा मुफ्ती की जो मुश्किलें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले अगर आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें जो उनका फेयर व्यू रेसिडेंस था, जो एक उनको एज अ चीफ मिनिस्टर अलॉट किया गया था, लेकिन जबकि जम्मू कश्मीर एक रियासत नहीं रही है, अब कोई इलेक्टेड असेंबली नहीं है और पिछले कई सालों से महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर नहीं है, बट उसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती उस सरकारी आवास में रह रही थी। तो उसका नोटिस उन्हें दिया गया, फेयर व्यू रेसिडेंस उनको खाली करने के लिए कहा गया था। हालांकि अभी तक उस पर टसल चल रही है। महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि वो अपनी बहन के घर शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन अब ये नया नोटिस जो है महबूबा मुफ्ती को सर्व किया गया है। एक सरकारी क्वार्टर है, क्वार्टर नंबर 7, जो हाउसिंग कॉलोनी खनाबल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में उन्हें अलॉट किया गया था जब वो चीफ मिनिस्टर थी जम्मू कश्मीर की। लेकिन अब प्रशासन ने उन्हें ये नोटिस दिया है कि वो जो एकोमोडेशन उन्हें दी गई है खनाबल में, उसे वो खाली करें। उस एकोमोडेशन को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं और महबूबा मुफ्ती के पास सिर्फ 24 घंटे का समय उन्हें दिया गया है कि 24 घंटों में ये जो सरकारी एकोमोडेशन है खनाबल में, इसे खाली कर दिया जाए। हालांकि महबूबा मुफ्ती का अभी इस पे क्या रिएक्शन है, पीडीपी की क्या रिएक्शन रहेगी, वो सामने नहीं आई है अभी। लेकिन अगर आपको याद होगा, जो अनंतनाग साउथ कश्मीर है वो महबूबा मुफ्ती का एंसेस्ट्रल गांव है। उनके वालिद वहीं पर अनंतनाग से थे और वहीं पर स्पुर्दे खास भी उन्हें किया गया है उनके जो उनके इस दुनिया से जाने के बाद। लेकिन महबूबा मुफ्ती की मुश्किलातें बढ़ रही हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती एक मंजी हुई सियासतदान है, उनको पता है कि इस मौके को भी वो कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि पहले भी जब उन्हें श्रीनगर रेसिडेंस खाली करने के लिए कहा गया था, उस मौके को भी उन्होंने अपने फेवर में इस्तेमाल किया था, पॉलिटिक्स खेली थी, बीजेपी पे तनकीद की थी, निशाना किया था। तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये इशू भी जो है महबूबा मुफ्ती इसका भरपूर फायदा उठाएंगी सियासी तौर पे। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो खबर ये है कि 24 घंटे का टाइम उन्हें दिया गया है। इस नोटिस पे साफ बताया गया है। तेजिन जी, आपसे यहाँ पर हम तज्जिया जरूर चाहेंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फिर से बयानात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर से कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है इस पर जरूर आएगा, लेकिन क्या आपको लगता है आज की जो सियासत है और खास तौर पर आज की जो अवाम है वो इस तरह के सियासी बयानबाजियों में अब आने वाली, क्योंकि ये तो एक खास तरह की प्रक्रिया है, एक तरह का ये जो सरकारी क्वार्टर खाली करने का बाकायदा नोटिस दिया गया है, और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि खबरें ये भी हैं कि कई लोगों को नोटिस दिया गया है। तो ये तो एक सरकारी प्रक्रिया है। अब इस पर भी अगर वो सियासत करेंगी तो फिर इसके क्या मायने? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि ये जो सियासतदान हैं अभी ये बेशक सरकार पे तनकीद कर रहे हैं, सरकार पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन लोगों का जो टैक्स पेयर मनी जिसे कहते हैं, जो आम इंसान टैक्स पे करता है, उस टैक्स पेयर मनी पर ये लोग जो हैं ऐश कर रहे हैं। लेविश एकोमोडेशन इन्हें दी गई है, लेकिन इस एकोमोडेशन की भरपाई, इसका खर्चा कौन उठाता है? इसका खर्चा आम आवाम उठाती है, आप मेरे जैसे जो टैक्स पेयर हैं भारत में वो उठाते हैं। तो लोगों के सामने जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो एक तरफ तो सरकारी फायदे उठा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी सरकार पे लगातार
निशाना साध रहे हैं। तो ये लोग अब एक्सपोज हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि जो जम्मू कश्मीर के अवाम हैं वो इस चीज को ज्यादा सीरियसली लेंगे, क्योंकि पहले भी आपने देखा जब महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये लोग जब धारा 370 हटने के बाद इन लोगों को नजरबंद किया गया था, तो कोई भी आम लोगों ने कोई भी किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं किया, कोई भी लोग इनके फेवर में सड़कों पे नहीं आए, हालांकि ये लोग एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि लोग इन खोखले वादों से, लोग इन खोखले जो इनके एश्योरेंसेस थे उनसे लोग वो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ जितने भी सियासतदान है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी के वो सिर्फ अपने जिनसी मफाद के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोग अभी देख रहे हैं कि किस तरह के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, तो लोग इन चीजों से काफी बाहर आ चुके हैं। लोग, जम्मू कश्मीर का जो आम इंसान है वो चाहता है अमन, शांति, डेवलपमेंट, नौकरियां, बच्चों के लिए पढ़ाई, रोज रोज की जो हड़तालें हुआ करती थी उससे निजात, और किसी हद तक जम्मू कश्मीर के अवाम को ये निजात किसी हद तक मिल चुकी है। आपने देखा होगा 2019 जब धारा 370 हटाई गई है उसके बाद स्टोन पेल्टिंग के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। आपके जो हड़तालें हुआ करती थी आए दिन, ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होती थी, आए दिन हड़तालें हुआ करती थी, वो सारा सिलसिला अब बंद हो चुका है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो एक वक्त में इतनी इम्पोर्टेंस रखती थी, आज उसका रेलेवेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है। जमाते इस्लामी जो लोगों को गुमराह करती थी, आजादी के नाम पे भारत विरोधी गतिविधियों में मुलविस कराती थी, उन पे आज लगाम कसी गई है। कल ही हमने देखा कि उनकी 11 प्रॉपर्टीज को साउथ कश्मीर में सील किया गया। तो लोग अब ये जान चुके हैं कि लोगों का मफाद, उनका फायदा इसी में है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ राग़िब करें, अपने बच्चों को नौकरियां, जो पूरा देश डेवलपमेंट के रास्ते पे है उस रास्ते पे डालें, ना कि इन सियासतदानों के पर्सनल मुफाद के लिए अपने बच्चों को एक कैनन फॉडर बनाएं। जी बिल्कुल तेजेन जी, और बहुत सही आपने यहाँ पर तज्जिया किया है कि अब अवाम अपने लिए यहाँ पर तरक्की चाहते हैं और कौमी धारे में जुड़ना चाहते हैं, और इसलिए इस तरह की बयानबाजियों के कोई मायने नहीं है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इस बेहद अहम खबर पर क्या कुछ रिएक्शन रहेगा उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर पर हम आपको तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी तेजेन सिंह सोडी बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती को ये नोटिस दिया गया है, सबसे अहम ये है कि उनको 24 घंटे के अंदर अनंतनाग के खनाबल का जो उनका घर है उसको खाली करने का ये नोटिस जो है वो दिया गया है।